दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे मस्कीटो बेड को कैसे रिपेयर करते हैं। अगर मस्कीटो बेड में कोई भी फॉल्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे चेक करके रिपेयर करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसको खोल लीजिएगा। इसमें 2-4 स्क्रू दिया हुआ रहता है तो आराम से खोल लीजिएगा। तो ये ऊपर वाला ढक्कन को साइड में रख दीजिएगा। जब खोलिएगा तो इसमें आपको एक बैटरी मिलेगा। इसमें देखिएगा लिथियम बैटरी लगा हुआ है। बहुत ऐसे मस्कीटो बेड होता है जो इस प्रकार का लीड एसिड बैटरी लगा हुआ रहता है। तो दोनों में से कोई भी बैटरी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आपको बैटरी को चेक करना है। ज्यादातर इस प्रकार की मस्कीटो बेड में बैटरी ही खराब होता है। तो बैटरी को आप चेक कर लीजिएगा। बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर से इस बैटरी को चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस बैटरी सील पैक है, तो यहाँ पे से चेक नहीं हो सकता है। तो इसमें से वायर जोड़कर सर्किट के पास गया है, तो यहाँ सर्किट के पास से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं कि ये कितने वोल्ट चार्ज है। तो यहाँ पे देखिएगा 3.98 वोल्ट बता रहा है। तो इसका मतलब कि ये बैटरी अभी फुल चार्ज है। 3.7 वोल्ट की ये लिथियम बैटरी है। तो ये फुल चार्ज होता है तो 4 वोल्ट प्लस ही हो जाता है। तो बैटरी ठीक है। अगर बैटरी खराब है तो इसको आप चेंज कर दीजिएगा, तो इसका प्रॉब्लम बिल्कुल ओके हो जाएगा। अगर बैटरी आप चेंज कर दियो फिर भी इसका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, यहाँ पे स्पार्क करके आप देख रहे हो तो यहाँ पे कोई भी चिंगारी नहीं फेंक रहा है, कोई भी इसमें से स्पार्क नहीं हो रहा है, तो हो सकता है इस सर्किट में भी कोई ना कोई फॉल्ट होगा। या हो सकता है ये जो जाली है ना, जाली शॉर्ट कर गया होगा तो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जाली दोनों शॉर्ट हो जाने के कारण भी ये काम नहीं करता है। तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो उसको चेक करने के लिए ये दोनों वायर को छोड़ाना होगा। तो सबसे पहले इस दोनों पॉइंट पर आप एक बार टच करके इसको स्पार्क कर दीजिएगा। इसके लिए आप कवर वाला चिमटा लीजिएगा, इस प्रकार की कवर वाला चिमटा लीजिएगा और इस दोनों पॉइंट पे यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिएगा। अगर हो सकता है ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इसका करंट समाप्त हो जाएगा। नहीं तो ये चार्ज होगा तो आप हाथ से पकड़िएगा तो आपको हाई वोल्टेज का झटका लगेगा। इसलिए इस दोनों पॉइंट को आप शॉर्ट करिएगा। शॉर्ट करने के बाद में इस दोनों पॉइंट को यहाँ से सोल्डिंग से डिसोल्डिंग करके हटा लीजिएगा। देख लीजिएगा कौन सा तार कौन किसमें जोड़ा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे दोनों तरफ तार जोड़ा हुआ है, तो एक में रेड जोड़ा हुआ है और दो में येलो जोड़ा है। हो सकता है दूसरा कलर भी हो सकता है, हम आपको यहाँ पे नजदीक से दिखाना चाहेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों तार है जो येलो कलर का है, जो एक में जोड़ा हुआ है, और रेड कलर का एक में जोड़ा हुआ है। तो यहाँ से सर्किट को पहले निकाल देते हैं। निकालने के बाद में अब इस जाली को पहले चेक करना है कि हो सकता है कहीं जाली तो शॉर्ट नहीं होगा। तो ये देखिएगा ये रेड कलर का जो तार है ना, कॉमन तार है, जो बीच में जो जाली लगा हुआ है उसके लिए ये तार है रेड कलर का। और ये दोनों येलो कलर का जो तार है, पीला कलर वाला, नीचे और ऊपर की साइड में जो जाली लगा हुआ है उसके लिए तार है। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर से इसको बजर मोड पे सेलेक्ट करके इसको चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए बजर मोड पे सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे आपके सामने हम रख दे रहे हैं ताकि क्लियर आपको देखने को मिल जाए। अब रेड तार को पकड़िएगा और इस एक प्रोब को रखिएगा और दूसरे प्रोब को पीला में रखिएगा। अगर इसमें बीप की आवाज आ रही है तो ये जाली शॉर्ट हो गया होगा। फिर दूसरे वाला पीला में रखिएगा इस तरह, एक रेड में रहेगा और दोनों में एक एक बार टच करके आप चेक कर लीजिएगा। अगर बीप की आवाज आ रही है मल्टीमीटर में इस प्रकार, तो समझिए कि ये जाली शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल ओके है जाली अभी। अब उसके बाद में इस सर्किट में कोई ना कोई फॉल्ट होगा, तो इस सर्किट में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ऑन ऑफ करने वाला एक स्विच आपको मिलेगा इस सर्किट को पावर देने के लिए। तो इस सर्किट को पावर देने के लिए ये स्विच को आप चेक कर लीजिएगा। स्विच भी खराब हो जाता है तो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आने लगता है। तो यहाँ पे इस स्विच को आप ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद में इस दोनों पॉइंट पर आप इस दोनों प्रोब से चेक कीजिएगा। अगर बीप की आवाज आ रही है तो बिल्कुल ओके है। तो अभी देख सकते हो इसमें बीप की आवाज आ रही है, यानी ये स्विच बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में ये माइक्रो स्विच है जो पुश बटन है। ये बटन जो टच आप करते हो, यहाँ से दबाते हो तो ये ऑन होता है। तो इस स्विच को भी आप चेक कर लीजिएगा। तो इसको चेक करने के लिए इस दोनों पॉइंट पे यहाँ पे रखिएगा और पुश बटन को दबाइएगा। अगर बीप की आवाज आ रही है तो बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ओके है। ये दोनों चेक कर लीजिएगा। अगर बिल्कुल ओके है तो आप चेक कीजिएगा कि अगर बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है, बैटरी डिस्चार्ज रह रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा चार्जिंग सर्किट है। ये दो सेक्शन में ये सर्किट रहता है। एक तो आपको 4 वोल्ट से डायरेक्ट ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके इस जाली में भेजता है, और दूसरा इसमें आधे दिया हुआ रहता है जो इस बैटरी को चार्ज करता है।
तो यहाँ पे देखिएगा एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये वाला कैपेसिटर, ये मेन कैपेसिटर होता है। अगर ये कैपेसिटर फट गया है या जल गया है तो इस कैपेसिटर को आप चेंज कर लीजिएगा। इस पर कैपेसिटर का नंबर लिखा हुआ रहता है 105J 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो ज्यादातर अगर चार्जिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो ये कैपेसिटर ही खराब हो जाता है, तो इस कैपेसिटर को चेंज कर दीजिएगा तो बिल्कुल ओके हो जाता है। दूसरा, इसमें आप देखिएगा चार्जिंग का फॉल्ट हो तो बस चार्जिंग सेक्शन इतना ही दूर रहता है। इसमें एक कैपेसिटर मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर कोई इसमें जला हुआ है तो इसको चेंज कर दीजिएगा तो ओके हो जाएगा। उसके बाद में 4 वोल्ट से हाई वोल्टेज बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा एक ट्रांजिशन लगा हुआ रहता है, D882, D880 ऐसे करके ट्रांजिशन लगा हुआ रहता है, या 1351 ट्रांजिशन लगा हुआ रहता है। अगर ये जल गया है या शॉर्ट हो गया है, ये वाला ट्रांजिशन जो यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको चेंज कर दीजिएगा तो भी ठीक हो जाता है अगर शॉर्ट कर गया है तो। उसके बाद में अगर लो वोल्टेज सप्लाई दे रहा है, बहुत कम वोल्टेज इस जाली में सप्लाई जा रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, DT लगा हुआ रहता है, ये खराब हो जाता है। तो आपके पास इस प्रकार की ट्रांसफार्मर है तो इसे चेंज कर सकते हो, या इसको रिपेयर करना आप जानते हो तो रिपेयर भी कर सकते हो। अगर ये ट्रांसफार्मर लो वोल्ट दे रहा है तो इसको कैसे रिपेयर करते हैं इस ट्रांसफार्मर को, ये छोटा सा DT को, इस पे कमेंट कीजिएगा तो एक हम वीडियो आपको बनाकर जरूर देंगे। उसके बाद में इसके अंदर देखिएगा तो हाई वोल्टेज का कुछ डायोड भी यहाँ पे लगाया हुआ रहता है। अगर ये भी शॉर्ट कर जाता है तो भी प्रॉब्लम आने लगता है, तो इस डायोड को चेक कर लीजिएगा। डायोड को चेक करना आप जानते हैं कि कैसे डायोड को चेक करते हैं। एक तरफ से इसमें कंटिन्यूटी मिलेगा और दूसरी तरफ से कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा जब डायोड को आप चेक कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा PF कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। PF कैपेसिटर को आप चेक कीजिएगा तो इसमें कोई भी वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसमें कोई वैल्यू आ रहा है तो ये कैपेसिटर खराब है, ये PF खराब है, तो इसको आप चेंज कर दीजिएगा। दूसरा में ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, इसका भी वैल्यू आप देख सकते हो 223J 12 kV का ये PF कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर ये फट गया है या शॉर्ट हो गया है तो इसको आप चेंज कर दीजिएगा तो भी प्रॉब्लम है। इसमें ज्यादातर कोई कंपोनेंट नहीं रहता है, बस ये थोड़ा बहुत ही कंपोनेंट रहता है जिससे 4 वोल्ट से ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जब इसको ऑन कीजिएगा ना तो ऑन कीजिएगा तो ये कैपेसिटर यहाँ पे वोल्ट को स्टोरेज कर लेता है, करंट को स्टोरेज करके रखता है, और जब भी कोई मच्छर इसको संपर्क में आता है ना तो उस मच्छर को ये मार गिराता है। इसको शॉर्ट करते जैसे शॉर्ट कीजिएगा तो ये स्पार्क करता है और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये PF कैपेसिटर है जो बड़ा वाला ना, इसको चेक करने का भी तरीका वही है जिस प्रकार PF कैपेसिटर को चेक करते हैं। चेक कीजिएगा तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। अगर कोई वैल्यू आ रहा है तो ये कैपेसिटर खराब हो गया है, तो इस प्रकार की सेम वैल्यू का कैपेसिटर आप लगा दीजिएगा, PF कैपेसिटर इसे बोलते हैं, तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये मस्कीटो बैट के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए कि इसमें कोई भी फॉल्ट हो तो कैसे चेक करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं। बहुत आसान है इसको रिपेयर करना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।